फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट, कि फीमेल गेमेटोफाइट कैसे बनती है। देखिए ये हमारे यहाँ फीमेल पार्ट है फ्लावर का, जिसे स्टिग्मा, दिस वन इज स्टाइल, दिस वन इज ऊल। ये 3 पोर्शंस में मुश्तमिल होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ऊल। ऊरी के बाल से यहाँ पे, ये देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये ऊरी है। ऊरी के बाल से यहाँ पे एक स्टार्क अपीयर होती है, जिसे कहा जाता है पेनिकुलस। पेनिकुलस, इस पेनिकुलस पे 3 सेल्स अरेंज होते हैं। इसको मैं यहाँ पे जूम करता हूँ, ये 3 सेल्स हैं। नीचे वाले सेल्स को कहा जाता है इंटीगुमेंट एनिशन। इंटीगुमेंट एनिशन। दूसरा जो सेल है इसे कहा जाता है न्यूक्लियस, और जो टॉप पे जो सेल है इसे कहा जाता है मेगा स्पोर मदर सेल। दिस वन इज नोन एज मेगा स्पोर मदर सेल्स। ये जो इंटीगुमेंट इनिशियल सेल है, इट डिवाइड साइड वाइज, ये साइड वाइज डिवाइड हो जाते हैं। इसी तरह ये सेल डिविजन्स कर लेते हैं, लेकिन ये टॉप पे एक दूसरे से फ्यूज नहीं होते, और इन्होंने बनाना होता है इंटीगुमेंट, जिससे बाद में सीट, कोट या टेस्टा बनता है। और न्यूक्लियस का कोई प्रॉपर फंक्शन नहीं है, रह जाता है मेगा स्पोर। और यहाँ पे ये जो टॉप पे जो स्पोर बन जाता है इसे कहते हैं माइक्रोफाइल। इस माइक्रोफाइल के अंदर जाना होता है पोलन ट्यूब में, इस पे पोलन ट्यूब अंदर जाएगा और उस पोलन ट्यूब पे स्पर्म में जाना होता है। अब रह गया कौन सा सेल, इसको मैं जूम करता हूं। इसी तरह ये रह जाता है एक सेल जिसे कहा जाता है मेगास्पोर मदर सेल। This megaspore mother cell divide meiotically to produce spore cell. इस मेगास्पोर मदर सेल ने यहाँ पे मियोसिस की और इन्होंने बनाया मेगास्पोर। अब ये जो मेगास्पोर बने, ये कौन से प्रोसेस पे बने? मियोसिस पे। मियोसिस पे फिर यहाँ पे डिवीजन 2 तरह के होते हैं, एक को पोलीगोनम टाइप कहते हैं, दूसरे को प्रेटिलेरिया कहते हैं। हम प्रेटिलेरिया डिस्कस करेंगे यहाँ पे जो आप लोग के कोर्स में, पोलीगोनम टाइप आप लोगों के कोर्स में नहीं है। लिहाजा ये जो कोर मेगास्पोर हमारे यहाँ मियोसिस पे बने, 3 आउट ऑफ दैट कोर डीजेनरेट, ये डीजेनरेट हो जाते हैं। 3 आउट ऑफ दैट कोर डीजेनरेट, वो खत्म हो जाते हैं, सिर्फ एक सेल रह जाता है। दिस एक सेल डिवाइड 3 टाइम मियोटिकली, 3 टाइम माइटोटिकली। एक सेल जब 3 मर्तबा माइटोसिस कर लेते हैं तो वो 8 सेल बना लेते हैं। देखिए ये एक सेल है आपके पास, माइटोसिस नंबर 1, माइटोसिस नंबर 2, माइटोसिस नंबर 3 एंड माइटोसिस नंबर, ये हो गया टोटल 8 सेल बने। अब ये जब 8 सेल बना लेते हैं तो ये 8 सेल इसी तरह अरेंज हो जाते हैं, 3 एक साइड पे, 2 आपस में फ्यूज हो जाते हैं और 3 चले जाते हैं अपर साइड पे। दिस इज एक्चुअली एम्ब्रियो सैक। ये हमारे यहाँ क्या है? एम्ब्रियो सैक। इस एम्ब्रियो सैक में ये 2 सेल आपस में फ्यूज हो गए। मैंने आप लोगों को बताया था एंजियोस्पर्म में ये N प्लस N आपस में फ्यूज हो गए, इसे 2N कहते हैं, एंडोस्पर्मिक सेल है। फिर इसके बाद एक स्पर्म फ्यूज होगा तो ये ट्रिप्लाइड हो जाएंगे। ये हो गया एंडोस्पर्मिक सेल। ये जो 3 सेल है इसे कलेक्टिवली कहा जाता है इग अपरेटस। जिनमें से जो 2 सेल हैं ये हो गए साइनर्जिड सेल, ये 2, ये साइनर्जिड है, और एक रह गया इसे कहते हैं इग सेल। और जो अपर 3 सेल है इसे कहते हैं एंटीपोडल सेल, इसे एंटीपोडल सेल्स कहते हैं।
अब देखिए 3 सेल नीचे, 2 आपस में फ्यूज हो गए, वो एक डिप्लॉइड सेल हो गया और 3 अपर साइड पे है। सो 3 यहाँ पे, 2 एक यहाँ पे और 3 वहां पे, टोटल कितने सेल हो गए? 7 सेल। This 7 cell is actually a female gametophyte जो एम्ब्रियो सेक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और यही एक्चुअली फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट है जिसे एम्ब्रियो सेक भी कहा जाता है।